Hello students. बच्चे, as CBSE has released the sample paper for class 12th for term 1. सो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं कि किस तरह से उनका एग्ज़ाम पेपर सेट हुआ है, क्या पैटर्न है। तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी रिगार्डिंग दिस। तो मैं एक छोटा सा अपना एफर्ट्स लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाए कि किस तरह से पेपर है और जो मैंने SQP ऑब्ज़र्व किया है उसके हिसाब से कहाँ कहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन सेट होंगे। तो जो मुझे लग रहा है मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक ब्लूप्रिंट इसका रेडी किया है। अब बच्चे, अभी तो देखो बहुत शॉर्ट नोटिस में मैंने प्रिपेयर किया है तो सब कुछ हैंड रिटन ही होगा, बट लेट्स फोकस ऑन दिस कि क्या है इसके अंदर। तो चेक करते हैं इसको फटाफट से। अब चेक करिए, देखो मैं आपसे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटराइज ये हमारे पास चॉइस होता है। तो आपके पेपर में टोटल 55 क्वेश्चंस हैं जो दो पार्ट में डिवाइड हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। बेटा पार्ट 1 3 पार्ट में गया है, सेक्शन 1 A B C इस तरीके से। जो सेक्शन A है, सेक्शन A में 1 से 18 क्वेश्चन है पहले, सेक्शन B 19 से 36 क्वेश्चन है और सेक्शन C 37 से 41 क्वेश्चंस हैं। इन पहले 18 क्वेश्चंस में से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जितना मैंने ऑब्जर्व किया ये 100% ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। इसमें कुछ ज़्यादा खास मेहनत आपको नहीं करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है उनमें से भी आपको 15 क्वेश्चन करने हैं और ये थोड़ा सा एवरेज बेसिस पे, हल्का सा एवरेज डिफिकल्टी लेवल होगा इसका, बहुत कुछ हार्ड नहीं होने वाला है इसमें। एंड देन 37 to 41 क्वेश्चंस, इनमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से आपके पास पार्ट ए में कुल 41 क्वेश्चन होंगे, कुल 41 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो दैट इज देयर इज इंटरनल चॉइस फॉर यू। फिर पार्ट 2 की बात की जाए तो पार्ट 2 में भी दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 42 से लेकर 48 तक के क्वेश्चन है। दैट मीन्स यहां पर आपको मिलेंगे कितने क्वेश्चंस? 7 क्वेश्चन। उनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। एंड देन 49 से 55 तक आपको 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं और इसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे। तो इस तरीके से आपके टोटल 40 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं बच्चे, एक एक नंबर में आपके क्वेश्चन रहेंगे। और जो मैंने ऑब्जर्व किया है पेपर वाइज, मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपका पेपर हो सकता है और हो क्या सकता है। मेरी ऑब्जर्वेशन जनरली आपको पता है ठीक ही रहती है, तो जो मैंने एक बार बताया उसको एक बार आप साथ में नोट भी करना कि क्या होगा। एग्जाम का जो पहला क्वेश्चन है वो चेंज इन PSR का होगा, या तो MCQ होंगे तो सभी MCQ, वो रेशियो बेस्ड हो सकता है, तो नॉर्मल MCQ होगा या फिर आपसे न्यू रेशियो, गेनिंग या सेक्रीफाइस में से कुछ पूछेगा वो। सेकंड क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर का होगा जिसमें कॉल मनी के बारे में पूछ सकता है कि कॉल मनी कितनी मांगी गई। आपको हो सकता है एक अमाउंट रिसीव दे रखा हो सकता है कॉल इन एरियर दे रखा हो और पूछेगा बताओ कॉल मनी कितने की थी। थर्ड क्वेश्चन भी इश्यू ऑफ शेयर का होगा। इश्यू ऑफ शेयर का जो क्वेश्चन होगा इसमें यहां पर अप्लाइड शेयर या अलॉटेड शेयर काइंड ऑफ, दैट मीन्स प्रोराटा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनाया जाएगा जिसमें अप्लाइड या अलॉटेड शेयर आपको निकालने हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछेगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल या अलॉटमेंट। कोई क्वेश्चन होगा शेयर से ही होगा, आपसे अमाउंट रिसीव या अलॉटमेंट या कॉल कहां पर कितना मिला है वो पूछा जा सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन जो होगा वो भी शेयर से ही होगा। इसमें इवेंट के सीक्वेंस पूछे जाएंगे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट कि पहले फॉरफीचर होता है, पहले रीइश्यू होता है, तो ये सारी चीजें पूछी जा सकते हैं। इस तरह से एक इवेंट ऑफ क्वेश्चन चलेगा इसमें। सिक्स्थ क्वेश्चन PSR से होगा। MCQ ही होगा या ट्रू फॉल्स में भी हो सकता है। जो SQP देख के मुझे लगा है वो कुछ ऐसा होगा, अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन, जैसे कभी आता है ना स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% और ओवर वैल्यूड बाय, इस तरीके से ये हो सकता है। सेवंथ क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से होगा, थ्योरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा बच्चे ये, जैसे ये पूछ लेगा डीड नहीं है तो क्या होता है, कौन से रूल्स होते हैं। एट्थ क्वेश्चन PSR का क्वेश्चन होगा या फिर एडमिशन का, डेट मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन का होगा। ये क्वेश्चन रिवैल्यूएशन से जुड़ा होगा जिसमें अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के बारे में आपसे बात की जाएगी। नाइन्थ क्वेश्चन फिर से फंडामेंटल का होगा जिसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। 10 क्वेश्चन एडमिशन का या रिकॉन्स्टिट्यूशन का होगा जो WCR या IFR के ऊपर बनेगा, WCR या IFR के ऊपर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से बनेगा
थ्योरी या फिर एमसीक्यू थ्योरी में बनेगा इसमें। 12 फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन से बेसिक थ्योरी पूछ सकता है, जैसे कि विच आर द कंडीशंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट, ऐसा लिख देगा, कुछ भी थ्योरी में बना के पूछ सकते हैं। 13 क्वेश्चन गुडविल का होगा, कैपिटलाइजेशन मेथड होने के चांसेस हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेजेस ओवर प्रॉफिट, उनमें से कुछ भी पूछने के चांसेस लग रहे हैं यहाँ पर। 14th क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर से होगा, इसमें थ्योरी बनेगी, डिस्काउंट से जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं। हो सकता है ये पूछ ले कि फॉरफीचर पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा, हो सकता है ये पूछ ले कि क्या कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू करती है, हो सकता है पूछ ले कि कौन सा सेक्शन डिस्काउंट पर शेयर इशू करने से मना करता है। फिर 15th क्वेश्चन ये भी इशू ऑफ शेयर से ही होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से जुड़ा क्वेश्चन होगा, सेक्शन 52(2), इसके बारे में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16th कंसिडरेशन, वेंडर वाले क्वेश्चन आपने करे ना जिसमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकल के आता है, उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 एडमिशन, गुडविल से जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं, कोई थ्योरी हो सकती है। 17 में गुडविल या थ्योरी से जुड़ी बात हो सकती है। 18 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें P&L एप्रोप्रिएशन की कुछ बातें हो सकती हैं। 19 एडमिशन का क्वेश्चन होगा, रिवैल्यूएशन जुड़ी हुई कोई भी बात पूछेगा आपसे। 20 भी एडमिशन में से गुडविल के बारे में पूछेगा। 21 रिकॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो आप बैड डेट के बारे में, जैसे बैड डेट पे प्रोविजन लगता है, बैड डेट पे डिस्काउंट देते हैं, तो इस तरह की बात आपसे पूछी जा सकती है। 22वां फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से होगा, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा ये वाला, ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा। 23 PSR से होगा, एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में, जब वो कहता है दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, इस तरह की बातें यहां पर पूछी जाएंगी। 24 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस तरह से जुड़ा हुआ कुछ भी पूछ सकता है। 24 IOD और 25 P&L एप्रोप्रिएशन, दोनों क्वेश्चन फंडामेंटल से हैं। फिर 26 रिकॉन्स्टिट्यूशन से असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन चाहे वो चेंज इन PSR हो, चाहे वो एडमिशन हो, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहेंगे। 27 शेयर्स का क्वेश्चन आएगा, रीइश्यू के बारे में पूछ सकता है आपका। 28 शेयर का क्वेश्चन होगा, थ्योरी पूछेगा। 29 फंडामेंटल से आएगा, जब प्रॉफिट कम होते हैं एप्रोप्रिएशन ज्यादा होती है, प्रॉफिट कम होते हैं एप्रोप्रिएशन ज्यादा होती है, तो हम एप्रोप्रिएशन की रेशियो बनाते हैं। 30th क्वेश्चन शेयर से जुड़ा होगा, फॉरफीचर के बारे में पूछेगा। 31 भी शेयर से जुड़ा हुआ होगा, असर्शन बेस्ड बातें करेगा आपसे। 32 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन आएगा इसमें से। 33 फिर से शेयर का होगा, कैपिटल रिजर्व पूछ सकता है। 34 फिर से शेयर का होगा, वेंडर वाले केस में से कंसिडरेशन अदर देन कैश में नंबर ऑफ शेयर पूछ ले, या परचेज कंसिडरेशन पूछ ले, या गुडविल या कैपिटल रिजर्व पूछ ले, ऐसा कुछ भी वो कर सकता है। 35 क्वेश्चन एडमिशन का होगा, रेशो पूछेगा, न्यू रेशो वगैरह। और 36 क्वेश्चन इसमें बैलेंस शीट होगी, शेयर की होगी बैलेंस शीट, जो आप अभी पार्ट 3 में चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं। तो ये पहले 36 क्वेश्चन का एनालिसिस। देन क्वेश्चन नंबर 37 38 दोनों शेयर से होंगे, जिसमें अमाउंट रिसीव पूछ सकता है, नंबर ऑफ शेयर, डेट मीन्स ये प्रोराटा पे खेल सकता है आपके साथ यहां पर। ठीक बच्चे, 39 40 41 ये क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से आने वाले हैं, जिनमें P&L से जुड़ी बातें, P&L एप्रोप्रिएशन और इंटरेस्ट ऑन लोन से जुड़ी बातें। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है, P&L में जाता है, वो पूछ लेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है, तो इस तरह की बातें आपसे वो कर सकता है यहाँ पर। अब 42, अब जो क्वेश्चन है वो पार्ट 3 से आएंगे, वॉल्यूम 3 से। 42 जो आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, थर्ड पार्ट का, उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनेगा कोई असर्शन बेस्ड। 43 रेशियो एनालिसिस से बनेगा, थ्योरी का क्वेश्चन। 44 भी रेशियो से, थ्योरी का। 45 भी थ्योरी का, तो ये क्वेश्चन रेशियो से बने हुए हैं। 46 कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, यानी चैप्टर 3 है आपके, उसका चैप्टर 3 है वॉल्यूम 3 का, जिसमें आप पढ़ेंगे इसमें थ्योरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। चैप्टर फिर 47 क्वेश्चन चैप्टर 1 का ही है, बैलेंस शीट या मैच कराएगा, पूछेगा कि क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी में जाते हैं और तुम्हारा डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाते हैं, ऐसे मैच करा सकता है आपसे वो। 48 क्वेश्चन रेशियो का होगा, थ्योरी के ऊपर। ठीक बच्चे। 49 रेशियो का क्वेश्चन होगा, सेल्स या कैश सेल या क्रेडिट सेल निकलवाएगा आपसे। 50वां क्वेश्चन भी रेशियो का होगा, जनरली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन हो सकता है वो, नहीं तो फिर वो यहाँ पर हमारा आने के चांसेस रहेंगे। इसके साथ साथ वर्क वाली कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो के ऊपर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो को बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर चांसेस हैं। फिर 51 कंपैरेटिव का ट्रू फॉल्स बन सकता है। 52 रेशियो से बनेगा, एशरसन बेस्ड। 53 भी एशरसन बेस्ड।
54 क्वेश्चन करंट रेशो या क्विक रेशो के ऊपर बन सकता है, और 55 जो होगा बेटा वो चैप्टर 1 से बनाएगा, बैलेंस शीट से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारे पास 55 क्वेश्चंस होंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया एग्जाम पैटर्न, अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।